ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्र कृष्ण चतुर्दशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह आत्मानुभव को बताता हुआ यह सुंदर संदेश जो पूज्य बहिंसरी बहन ने अपने भाई को जो पत्र लिखे उन पत्रों के संकलन में से हमें यह आज पत्र मिला है संदेश के रूप में। तो बहुत ही सुंदर यह संदेश, चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। पत्र क्रमांक 13 का इस सेकेंड पार्ट यहाँ पर लिया है क्योंकि पत्र तो बहुत लंबा है, उसमें से कुछ छोटा सा पार्ट यहाँ पर संदेश के रूप में लिया है। यहाँ पर लिखा है कि पहले हम सबको विचार करना चाहिए कि संसार में दुख है या सुख है। देखिए यहाँ पर पहली ही लाइन में कितना सुंदर यहाँ पर स्वयं से प्रश्न उठाया है कि हम सबको विचार क्या करना चाहिए कि संसार में दुख है या सुख है, क्योंकि जब तक निर्णय नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं करेंगे, तब तक हमारी आगे का कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो पहले में पहला कर्तव्य क्या कहा कि क्या हमें विचार करना है कि संसार में सुख है या दुख है। तो संसार में जिसे सुख लगे उसे आत्मिक सुख बहुत दूर है। जिसको संसार हलाहल विष जैसा लगा उसको आत्मानुभव निकट है। आहा, कितनी अच्छी अलौकिक बात कही है कि किसको संसार का सुख दूर है। जिसको संसार में सुख लग रहा है उसको आत्मिक सुख कभी मिलने वाला नहीं है, बहुत दूर है उसको। और जिसको संसार शरीर भोग हलाहल विष के समान लग रहे हैं, जहर के समान लग रहे, दुख रूप लग रहे हैं, उसको आत्मानुभूति निकट है। क्योंकि जिसको संसार में दुख लगेगा वही तो आत्मानुभूति कर सकता है, आत्मा के निकट आ सकता है। तो इसी प्रकार अनादि काल का आयुष्य इसी ही तरह व्यतीत हुआ। तो यह आयुष्य बीतने कितनी देर लगेगी। क्या कहा कि अनादि काल से हमने ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख की अनुभूति की और इसीलिए हमारा संसार बढ़ता रहा, क्योंकि वहाँ पर सुख तो था ही नहीं, हमें पूरे संसार में ही सुख की अनुभूति होती रही, इसीलिए हमसे आत्मिक सुख दूर रहा और आयुष्य पूरा हो गया। इस प्रकार हमने कितनी बार जन्म मरण किया और कितना अनंत काल व्यतीत किया। तो यह आयुष्य बीतने कितनी देर लगेगी। अभी जो वर्तमान की मनुष्य पर्याय है यह तो बहुत छोटी सी है। जब हमने निगोद अवस्था में अनंत काल बिताया और फिर भी हमें वहाँ पर से वो दुख का अनुभूति नहीं हुई अभी तक कि हमने वहाँ पर कितना दुख सहा है। तो फिर ये वाला भाव, ये मनुष्य भाव तो कितना कम है। बहुत से अधिक भी जी लिए तो 100 वर्ष, इससे अधिक तो आयु ही नहीं है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कौन सी गतियों में भटकेंगे। तो यहाँ इसका विचार आना चाहिए कि ये संसार में जिस सुख के लिए हम ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं, वो सुख इस संसार में नहीं है। तो जिस सुख को पूर्व तीर्थंकरों ने, अरहंतों ने, महापुरुषों ने, मुनिराजों ने जिस सुख को प्राप्त कर लिया है उन सब का हमें अनुसरण करना है। तो उन सब का अनुसरण करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, है ना। यदि उनका अनुसरण नहीं करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जिसे राजा बनना है वो क्या करेगा, राजा की तरह उनको देखेगा, वॉच करेगा कि राजा किस प्रकार से क्रियाकलाप करते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटी होगी और उस रूप को अपने अंदर में वो गुणों को प्रकट करेगा, तब वो राजा बन सकता है ना। तो इसी प्रकार जिसे सुखी होना है वो जो ऑलरेडी पहले सुखी हो चुके हैं उनको पहले देखेगा, उनके जीवन चरित्र को देखेगा और उस रूप आचरण करेंगे, तब हम भी सुखी हो सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमें विचार और चिंतन करना है। हम तो प्रमादी होकर बैठे हैं, मतलब अभी हम वर्तमान में तो कितने प्रमादी हो रहे, पुरुषार्थहीन होकर बैठे हैं। मैं बहुत प्रमादी हो गई हूँ। देखो अपनी स्वयं की गलती देखिए, माता जी ने अपनी गलती देखी कि हम बहुत प्रमादी हो गए हैं। मेरा सब ध्यान अभी इधर उधर हो गया है। अभी मैं कुछ पढ़ती नहीं हूँ, ऐसे समय व्यतीत हो रहा है। इसी ही तरह मनुष्य बहुत चला जाने वाला है। अभी तो 15 वर्ष थे और थोड़े में 18 वर्ष हो गए, तो फिर 20-25 होते कितनी देर लगेगी। ऐसे ही
इसी भांति जिंदगी पूरी होने वाली है। देखिए कितना अंदर में शब्दों को पढ़कर ही हमें पता चलता है कि उनको अंतर में कितनी वेदना हो रही है इस संसार से रहने की, कि कैसे हमारा ये मनुष्य भाव की इतनी कीमती घड़ियां हमारी व्यतीत होती जा रही है। पल पल जीवन बीता जाता है, खोया समय नहीं वापस आता है। देव शास्त्र गुरु शरण मिली मुझको, जिन वाणी की राह मिली मुझको। क्या हुआ, हमें सब इतने सुयोग समागम मिला, लेकिन फिर भी यदि हमने अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया तो ये समय तो व्यर्थ चला जाएगा। ये महा दुर्लभ पर्याय महापुण्य के उदय से हमें ये मनुष्य देह मिली, और उसमें से जैन कुल, जिन धर्म, जिनागम, जिनवाणी का समागम, और उससे ज़्यादा जिन तत्व को, आत्म तत्व को समझने की रुचि, तत्वानुराग, तत्व के संबंधी हमें अनुराग है। किसको? आत्म तत्व को समझने का। 7 तत्वों के प्रति सच्चा श्रद्धा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अगाध भक्ति है। ये सब कितने महापुण्य के उदय से मिला, लेकिन अभी भी अगर हमने इसका अपना कल्याण नहीं किया तो ये भाव तो चला जाने वाला है। इसलिए बड़ी करुणा पूर्वक माता जी कहती हैं कि ये भाव बहुत ही, मनुष्य भाव बहुत ही कीमती है और आयुष्य बहुत थोड़ी है। तो अब पहले करने योग्य कार्य क्या करना है? आत्मानुभूति। आत्मानुभूति के सिवा और कोई करने योग्य कार्य नहीं है। अब वो कैसे होती है? तो अपने आत्म तत्व पर श्रद्धान रखने से, कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञायक स्वभावी जीव हूँ, और संसार दुख रूप है, संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। बस ये श्रद्धान पक्का होगा तो यहाँ पर हमें आत्मानुभूति होगी, क्योंकि उसका सच्चा ज्ञान हुआ ना, और उस रूप आचरण हुआ कि अब मेरा ज्ञायक स्वभावी आत्मा है, तो कैसा है मेरा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, हमने उस रूप आचरण करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूपी मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग और सम्यक दर्शन कोई बहुत ही कठिन वस्तु नहीं है प्राप्त करना, लेकिन हमने इसे कठिन बना कर रखा है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु का जैसा स्वरूप है हम वैसा वस्तु स्वरूप नहीं समझते, और उसको अन्यथा रूप समझते हैं, इसलिए वो हमें कठिन लगती है। यदि हम पर द्रव्य को पर जाने और स्वद्रव्य, अपने आत्मा को स्वद्रव्य जाने, तो ये बहुत ही सरल है। क्योंकि अपने स्वरूप को प्राप्त करना और अपने स्वरूप को समझना, इसमें क्या कठिन बात है? ये तो सहज साध्य है। इसीलिए बस दृष्टि कहाँ रखना है? अपने निज ध्रुव ज्ञायक तत्व पर, तो सारे ही चीज़ें हमें सरलता से प्राप्त हो जाएगी। अभी हमने यहाँ पर जो पत्र क्रमांक है उसका दूसरा भाग पढ़ा, अभी हम उसका पहला वाला भाग पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि मैं वैरागी जीवों का उपदेश पढ़ती हूँ। ऐसे जीवों का वैराग्य वास्तव में पुरुषार्थ जगाने जैसा ऐसा है। हम सबको तो बस सयानी बातें करना आता है। पूज्य कांजी स्वामी महाराज जी का संवेग निर्वेग का प्रवचन तो अद्भुत था। वह ज्ञान की उन्नति क्रम की कला का ज्ञान कराता है। आत्मानुभव जैसी वस्तु है, परंतु जिसे संसार खारा लगे, वह संसार में जिसे कहीं भी सुख ना लगे, उसे उसकी कीमत होती है। अभी हम तो संसार ही प्यारा लग रहा है, संसार को प्यारा करके बैठे हैं, और आत्मिक सुख चाहिए तो कहाँ हमसे मिलेगा? संसार सच्चा है या झूठा, इसका निर्णय करे, और अंतर में ऐसा लगे कि संसार में एकांत दुख ही है, और फिर सुख की शोध में जाने की तड़पन लगे। विचार करने पर संसार हलाहल विष जैसा लगे, तो फिर अमृत कहीं होना चाहिए, ऐसी श्रद्धा जगे। ऐसा होता है कि जो प्रभु संसार दुख से भरपूर हैं, अतः जिसमें सुख अन्य जाति का होना चाहिए, उसकी खोज करने के पश्चात ही हृदय रोने लगता है। महापुरुषों को संसार झूठा लगा था, इसीलिए प्रभु के दर्शन की इतनी तड़प लगी थी।
कितना यहाँ पर विरह वेदना को कितना स्पष्ट बताया है माता जी ने कि किस प्रकार से उन्हें अपने स्वरूप को जानने की तड़प लगी है, अपने स्वरूप की प्राप्ति करने की उन्हें लालसा जगी है, जिज्ञासा हुई है। तो क्या कहा वो, उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? जिसको अपने आत्मिक में आनंद चाहिए, संसार में दुख लगे, तो वे जीव उन सब वैरागी महात्मा महापुरुषों के जीवन को, चरित्र को पढ़ते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, जिन्होंने उस पद को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे हमारे सभी महापुरुष तीर्थंकर आदि जो महापुराणों में जिनकी कथाएं अंकित है, उनके सब जीवन चरित्र को पढ़ने से हमें भी दृढ़ता आती है, क्योंकि श्रद्धान और दृढ़ता लाने के लिए प्रथमानुयोग कार्यकारी है पढ़ना। तो वैसे चारों ही अनुयोग कार्यकारी है, चारों अनुयोग को पढ़े बिना कल्याण नहीं होता, मतलब व्यवहार से क्या आपकी दृष्टि समीचीन नहीं होती। वैसे सम्यक दर्शन करने के लिए तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र मैं जीव हूँ और ये संसार दुख रूप है, इतना ही निर्णय करना है। लेकिन उस निर्णय को टिकाए रखने के लिए बुद्धि की भी तो आवश्यकता है। अभी वर्तमान में हमारे पास बुद्धि है और इतनी दृढ़ता नहीं है, तो दृढ़ता को लाने के लिए हमें शास्त्र स्वाध्याय मनन चिंतन आदि में अपना मन लगाना रहेगा, तभी जाके हमारी बुद्धि दृढ़ होगी और दृढ़ श्रद्धान जगेगा। तो यहाँ पर क्या कहा कि ऐसे वैरागी जीवों के उपदेश पढ़ना और उससे वैराग्य वास्तव में वैसा पुरुषार्थ हमारा स्वयं का भी जगे जैसा उनका तीव्र पुरुषार्थ जगा, तब हमारा भाव सार्थक होगा। फिर कहा कि हम सबको अभी क्या अच्छा लगता है, सबको अच्छी अच्छी सयानी बातें करना अच्छा लगता है। मतलब हमें बोलना तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, पर से भिन्न एकमात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, क्रोध आदि कषाय मेरे नहीं है, ये सब मुझसे अत्यंत भिन्न है, सभी चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य मुझसे भिन्न है, ये एक प्रदेश में रहने वाला मेरा शरीर ये भी मेरा नहीं है, सब मेरे से भिन्न है। यानी 12 भावनाओं का चिंतन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो अंतर में उतर रहा है? ऐसी अच्छी अच्छी सयानी बातें करना तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो सच में हमें रुच रहा है? ये स्वयं को निर्णय करना है। ये किसी का भी किसी दूसरे का जाके हमें नहीं देखना है कि अरे ये तो इतना धर्म ध्यान करते हैं और इनकी परिणति ऐसी, तो क्या धर्मात्मा बने, ये क्या धर्म किया? नहीं, ये ऐसे कार्य हमें नहीं करना, क्योंकि सभी जीवों के औदायिक भाव अलग अलग है। कौन कब कितना अंदर चला जाएगा ये हमें पता ही नहीं चलेगा, और कर्म बंधन करने का हमें दोष लगेगा। इसलिए क्या करना है, सिर्फ अपना उपयोग टटोलना है कि मेरा उपयोग कहाँ है, क्या ये पर सामग्री में मेरा उपयोग जा रहा है, क्या इनमें इनको बदल देने से मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है या वहाँ पर भी दुख ही दुख लग रहा है। ऐसा विचार हमें करना है, अब दूसरों को नहीं करना है। तो फिर उन्होंने क्या विचार किया आगे कि इतना अद्भुत अलौकिक बात पूज्य गुरुदेव श्री ने कही है, तो उनकी ज्ञान शक्ति कैसी है? उन्नति वाली है, उन्नति क्रम वाली है। उनका ज्ञान कला उनकी श्रद्धा ये सब उन्नति करने वाली है। तो हमें भी क्या करना है, ऐसा ही करना है। आत्मानुभव जैसी वस्तु है, परंतु जिसे संसार खारा लगे और संसार में जिसे कहीं पर भी सुख ना लगे, वही तो दौड़कर इधर आएगा पर प्रभु परमात्मा के पास। जिसे संसार खारा लगेगा तभी तो वो जाके सब मीठे जल को ढूंढने जाएगा, क्योंकि उसे प्यास भी लगी है, तो वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए मीठे जल की तलाश करेगा, तब जाके उसे मीठा जल प्राप्त होगा। तो ऐसे ही जब मेरा आत्मा अपने आत्म स्वरूप को तलाशने लगेगा और उसकी तलाश करते करते उस आत्मिक आनंद के पास आएगा, अतीन्द्रिय आनंद का सुख जहाँ भरा है, ऐसा आनंद कहाँ है? मेरे आत्म स्वरूप में है। अभी तक हमने जो सुख की चाह में हमने अपना अमूल्य समय व्यर्थ गवाया है, बस अब उस समय को बचाना है। क्योंकि हमने अभी तक क्या समझा कि हम बहुत सुंदर घर बना लेंगे तब हमें उसमें सुख होगा, बहुत अच्छा परिवार होगा, बहुत अच्छी स्त्री होगी, बच्चे होंगे आज्ञाकारी और हमारा भरा पूरा परिवार होगा और फिर वहाँ पर हमें सुख मिलेगा। लेकिन आप विचार करो कि क्या वहाँ पर सुख मिला है? नहीं। जहाँ जहाँ पर भी हमने सुख की खोज की
वहाँ पर हमें सुख नहीं मिला, दुख ही दुख मिला। क्यों क्यों दुख मिला? क्योंकि वहाँ पर वो सुख था ही नहीं। तो मृग मरीचिका की तरह हमने जगह जगह में सुख ढूंढा, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी हमें सुख नहीं मिला। सुख जहाँ था वहाँ हमने खोजा ही नहीं। सुख स्वरूपी मेरा आत्मा था जहाँ पर मैंने सुख नहीं खोजा। और बाहर में हम तीर्थ यात्रा करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, कितने ही पर्युषण पर्व मना लें, क्या हमें सुख की प्राप्ति हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सुख नहीं है, सुख अपने स्वभाव में है। इस पर्युषण पर्व में हमें यह दृढ़ श्रद्धान करना है कि हमें अपने आत्मा को प्राप्त करना ही करना है। बिल्कुल वो छोटा बच्चा कैसा जिद लगा कर बैठता है ना कि मुझे तो ये खिलौना चाहिए ही चाहिए, और जब तक उसे वो खिलौना नहीं मिलता, जब तक वो शांत नहीं होता, भूलता नहीं है। वैसे ही हमें अपना आत्म स्वरूप जानना है, अपना ज्ञाता दृष्टा स्वरूप आत्मा जो मेरा ही स्वभाव है, बस उसे जानना पहचानना है। क्योंकि उसको जाने बिना हमें सुख नहीं होगा। तो निर्णय क्या करना है? ज्ञाता दृष्टा राही हूँ, अतुल सुखों का ग्राही हूँ, बोलो मेरे संग आनंद घन आनंद घन आनंद घन। ज्ञाता दृष्टा राही हूँ, अतुल सुखों का ग्राही हूँ, बोलो मेरे संग आनंद घन आनंद घन आनंद घन। तो यहाँ पर मात्र जानने में कितनी शांति है, मात्र जानना और देखना, कुछ करना ही नहीं है। करने 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 का भाव उसमें आकुलता है कि कुछ न कुछ करते रहें, कुछ तो कार्य करें। तो जब तक कोई कार्य करने की भावना रहेगी तब तक आकुलता सदा बनी रहेगी। और जब निराकुल होने का भाव करेंगे कि मुझे अब कुछ कार्य नहीं करना है, तब वहाँ पर हमें निराकुलता की प्राप्ति होगी। कुछ करना ही नहीं है तो वहाँ पे आपको कोई योजना बनानी नहीं है, कोई कहीं जगह जाना नहीं है कि आपको कुछ जॉब देखना है, आपका व्यापार धंधा करना है, कोई भोजन बनाना है, कुछ करने का विकल्प ही नहीं है कि कुछ करना है। तो फिर क्या हाथ पर हाथ रख के ऐसे अभी से बैठ जाए तो कार्य हो जाएगा? तो बोले नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर दृढ़ श्रद्धान मिलाना है कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मात्र जानने दिखने वाला हूँ। तो जो कार्य हो रहा है, जिस वस्तु का जैसा परिणमन हो रहा है, मैं उस परिणमन को मात्र जानने वाला हूँ। जैसे हमने सुबह से उठे, नवकार मंत्र का जाप किया, फिर सब कुछ निवृत्त होकर हमने प्रभु के दर्शन करने मंदिर गए, तो हमने क्या विचार किया कि यह जो सुबह से उठकर नमोकार मंत्र का जाप किया मन शुद्धि के लिए, उसको उस मंच की शुद्धि को करने वाला मैं था क्या? नहीं, वो भी मैं नहीं। तो मैं कौन? मैं मात्र वो जानने वाला कि ये सब क्रियाएं हो रही। मंदिर जाने वाला मैं नहीं। ये शरीर मंदिर जा रहा है आत्मा के आश्रय से, जाएगा तो आत्मा के आश्रय से। लेकिन हमें ऐसा कोई बोल बोल के नहीं बताना है, ऐसा अंतर में श्रद्धान करना है कि ये सारे क्रियाकलाप जितने भी हो रहे, इन सबको मैं मात्र जानने वाला हूँ। हम जब घूमने जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या करते हैं? चारों तरफ प्रकृति को सिर्फ देखते ही तो हैं, और वो क्या दिखता है हमें? एक इंद्रिय का नज़ारा। जिनालय में जाते हैं मंदिर के दर्शन करने, तो वहाँ पर क्या दिखता है? वीतराग प्रतिमा। तो वो जो प्रतिमा है वो भी क्या है? वो भी तो ज्ञान का गेय है। तो वहाँ पे प्रतिमा के दर्शन करते हुए, पूजन पाठ आदि करते हुए हमें क्या विचार करना चाहिए कि ये सब ज्ञान का गेय है, मैं सिर्फ मात्र इन सबको भी जानने वाला हूँ। क्यों? प्रतिमा का स्वरूप देख के क्या विचार किया कि ये वीतराग जिनेंद्र प्रतिमा, यही तो मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ। तो प्रतिमा को देखकर हमें अपने स्वरूप का ख्याल आना चाहिए कि भगवान क्या कर रहे हैं, देखो ज्ञाता भाव से कैसे बैठे हैं, शांत चित्त होके। माँ, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है कि कौन दर्शन करने आ रहा है, कौन दर्शन नहीं आ रहा है, कौन कितनी प्रशंसा कर रहा है, मेरे लिए कितना विशाल और देखिए कितना सुंदर भव्य मंदिर है, इतना अलौकिक मंदिर मेरे लिए बनाया गया है। तो क्या यहाँ पर विराजमान ये सारे भगवंतों को ऐसे अंतर में प्रभुता महसूस हो रही होगी क्या
कि मेरे लिए इतना सुंदर बनाया। और जो कुछ प्रतिमा जी अभी जीर्णोद्धार जहाँ होना बचा है जिन मंदिरों में, वो प्रतिमा जियाँ ऐसा विचार कर रही होगी कि देखो कैसे श्रावक हैं और हमें यहाँ पर कोई पूजने वाला नहीं है, कोई हमारा मंदिर नहीं बना रहा, सब हमारे मंदिर खंडर हो रहे हैं। क्या वो ऐसा विचार कर रहे होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वह भगवान अपने आत्मा में लीन है। हमने उन्हें प्रतिमा जी रूप में विराजमान किया है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है, लेकिन फिर भी जो भगवान उसमें विराजमान है, वहाँ आसपास में जो भी देवी देवता है वे सब अपने अपने कार्यों में मग्न हैं। अन्यथा जो उनके सेवक इतने देवी देवता हैं तो उनको भी उनको कुछ चमत्कार करना चाहिए ना, कि हम भगवान का कोई चमत्कार करें और यहाँ मंदिर की प्रसिद्धि हो, भगवान की प्रसिद्धि हो। लेकिन उन्हें कोई ऐसा भाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि ये सब कार्यों में सुख नहीं है, सुख मेरे आत्मा में ही है। और जो भगवान आत्मा बन चुके हैं तो उनको अब क्या प्रयोजन है। और जो उच्च सम्यक दृष्टि जीव है उन्हें पता है कि ये संसार है और संसार का स्वरूप ऐसा ही है। कहीं प्रसिद्धि होगी तो कहीं उसका विनाश होगा, कहीं निंदा होगी तो कहीं प्रशंसा होगी। यहाँ पर हमें मात्र इनका ज्ञाता दृष्टा बनना है। ज्ञाता दृष्टा रहने में ही शांति है। तो सब अपने अपने कार्यों में लगे हैं, तो फिर हम काहे के लिए पर का कर्ता बनते हैं? हमें भी तो ऐसे अपने ही कार्य में लगना है, तभी जाके हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। देखो अब शांत मुद्रा कितनी निश्चल मुद्रा है, एकदम शांत, कोई राग के अंश नहीं, कोई राग भाव नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई परिग्रह नहीं। कैसी निर्ग्रंथ शांत वीतरागी मुद्रा है। तो ऐसी मुद्रा हमारी भी हो, ऐसी हमें यहाँ पर भावना भानी है। अब चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से चिंतन धारा को बढ़ाते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, मात्र जीव। कैसा वाला जीव? जानने देखने वाला, पर के कार्यों का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। मात्र जानना 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 और जानना ही मेरा कार्य है, ऐसा हमें विचार चिंतन करना है। संसार में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? सुख तो मेरे ही आत्म स्वरूप में है, ऐसा विचार करना है। क्या नया घर बनाने में, नया घर खरीदने में सुख है? नहीं, सुख तो मेरे अंदर में, जहाँ बैठे वहाँ पर हमें सुख की अनुभूति करना है। और अन्यथा हम कितना भी घूम लेंगे, हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी यदि स्वरूप को नहीं समझा। जिसको ढूंढे भवन में वो तो है तेरे अंदर में, इसका विचार चिंतन करें। हमें सुखी होना है तो सुख के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है, उसका विचार चिंतन करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।